स्कैमर में क्या था नहीं था पहले से पार्टी को नहीं पता था। नीतीश मिश्रा भी मंत्री हैं, वो कैसे हैं? स्थिति जो है भाजपा के सिर्फ एक दो नेता ही देखते हैं। कहा जा रहा है कि इनके ऊपर आरोप रहा इनके पिताजी माताजी पर माता लल्लू प्रलाप ना गरीब था तब ना, गरीबता के चलते ना हटा दिया। ये दमंग रहता तो छोड़ता टक्कर नहीं दे सक पाएंगे इनके साथ। प्रशांत के सामने वो टक्कर नहीं दे पाएंगे ना, ये दे सकता था। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। क्या लगता है? ये बहुत बड़े दुख के बात है। दारू वारू भी बेचते थे, कोई पैसा उसे ट्रांसफर करके भी दिखा रहा था वीडियो में कि लीजिए देखिए हमसे इतना इतना पैसा देते थे, ये हमको दारू देते थे। अब पारिवारिक वजह कुछ नहीं है, ये ऊपर से ही था कि नहीं आप इनको तो बुलाया गया है कि आइए कार्यालय में, तो इनको लगा कि स्क्रूटनी उटनी होगा उसके लिए गए वहाँ पे, बस बता करके इस्तीफा ले लिया गया। तो अभिषेक बंटी जी के साथ जो कुछ हुआ वो कैसे देखते हैं? निचले स्तर पे जो भी रहता है उसको क्रश किया जाता है, और क्या। तो 20 साल पहले से देख रहे हैं कि जब नितिन नवीन जब स्टार्ट किए थे तो हाथ पकड़ के यही लेके चलते थे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए इस वक्त हम अभिषेक बंटी के घर के ठीक बाहर हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर से उन्हें टिकट दिया, हालांकि बाद में उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब यह तस्वीर हम आपको ज़रा दिखाते हैं। एक एक करके जो लोग हैं वह पहुँचे हैं, इधर भी लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, लगातार मुलाकात करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। तो अभिषेक बंटी जी के साथ जो कुछ हुआ वो कैसे देखते हैं? निचले स्तर पे जो भी रहता है उसको क्रश किया जाता है, और क्या। डमी की तरह यूज किया गया। अब इस स्कैमर में क्या था नहीं था पहले से पार्टी को नहीं पता था। नीतीश मिश्रा भी मंत्री हैं, वो कैसे हैं? यही सब देखिए, स्थिति जो है भाजपा के सिर्फ एक दो नेता ही देखते हैं। एक ही पार्टी में दो नीति कैसे? अब ये तो नितिन नवीन जाने, अमित शाह जाने। नितिन नवीन के बेहद करीबी माने जाते थे। हम तो 20 साल पहले से देख रहे हैं कि जब नितिन नवीन जब स्टार्ट किए थे तो हाथ पकड़ के यही लेके चलते थे। समझिए कि दोनों का एक दूसरे का साथ था, वो इनके लिए थे और आज के दिन में वो उनके लिए हुए, लेकिन तीसरा ऊपर से क्या आदेश आया नहीं आया, सब कुछ बदल गया। कहा जा रहा है कि पारिवारिक कारणों का हवाला देके चुनाव कुछ नहीं, पारिवारिक का कुछ नहीं, सब कोई खुश थे। बोले भी कि जीवन में मेरे आज का दिन सबसे बड़ा, जब नामांकन हो रहा था इतना उत्साहित थे, सब कुछ था। पारिवारिक वजह कुछ नहीं है, ये ऊपर से ही था कि नहीं आप इनको तो बुलाया गया है कि आइए कार्यालय में, तो इनको लगा कि स्क्रूटनी उटनी होगा उसके लिए गए वहाँ पे, बस बता करके इस्तीफा ले लिया गया। सबसे पहले अभिषेक बंटी को पता चला जी। अब नीरज सिन्हा उम्मीदवार हैं, टक्कर दे पाएंगे? सामने प्रशांत किशोर है। अरे सुबह से तो हमको सुनने में आ रहा है कि दारू वारू भी बेचते थे, कोई पैसा उसे ट्रांसफर करके भी दिखा रहा था वीडियो में कि लीजिए देखिए हमसे इतना इतना पैसा देते थे, ये हमको दारू देते थे। अब क्या नहीं है, देखिए ये ज़मीनी कार्यकर्ता था। हम देखिए तो भाजपा के हम विरोधी हो गए हैं। पहले शुरू में थे तो हम भी मोदी करते थे, लेकिन अब हमको कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं था। लेकिन ये ऐसा कार्यकर्ता था कि सबका समाज में कोई भी श्रेणी के लोग रहें, किसी को कोई भी समस्या है तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो अंदर से हुआ कि नहीं ये आदमी है तो इनको सपोर्ट में आना चाहिए, तो हम सपोर्ट में आए। लेकिन देखिए फिर कुछ हो गया। प्रशांत किशोर जी भी कल से वही हल्ला कर रहे हैं। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल सिंह। देखिए क्या सवाल है कि जिस तरीके से उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार किए, और लोग जो हैं वह लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं। इधर मोहल्ले के लोग भी हैं, चचा हैं, यहीं पर रहते हैं। हाँ तो अभिषेक बंटी को जानते हैं? हाँ, बचपने से बच्चे से जानते हैं। बचपने से जानते हैं? हाँ। कैसा लड़का? हाँ? कैसा लड़का? बहुत अच्छा लड़का था। आपने सुना बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। क्या लगता है? ये बहुत बड़े दुख के बात है। हाँ, इसको देना चाहिए था। मिला था, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें चुनाव नहीं लड़ना। ऐसा लगता है क्या कि इन्होंने कहा होगा? अब कहा जाने इनके भीतरिया तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि बहुत लायक थे, सब मोहल्ला के लिए करते थे। टक्कर देने लायक कैंडिडेट थे। टक्कर देने के लिए यही जीतता।
यही जीतता। हाँ, हम आज कहते हैं 100% था। अच्छा, एक सामने अब नीरज सिन्हा है बीजेपी के, वो चुनाव लड़ेंगे, लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे? टक्कर नहीं दे सक पाएंगे इनके साथ। प्रशांत के सामने वो टक्कर नहीं दे पाएंगे। ना, ये दे सकता था। आपके मोहल्ले का लड़का? हम अब पहले साथी की बच्चा से देखे। हाँ, अभिषेक बंटी को। हाँ, बच्चा से जानते हैं। हाँ। हाँ, टक्कर नहीं दे सकता कोई, ये दे सकता था। बांकीपुर में हाँ, कहा जा रहा है कि इनके ऊपर आरोप रहा इनके पिताजी माताजी पर घोटाला। माता लल्लू प्रहलाद बना है, लल्लू प्रहलाद है तो उनका बेटा के क्या दिया? नीतीश मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, हाँ, वो भी मंत्री हैं, हाँ, उनसे भी। उनको पता था। हाँ, हाँ, ये गरीब था तब ना, गरीबता के चलते ना हटा दिया। ये दमंग रहता तो छोड़ता, माला वाला मार देता। अब दे जीतेंगे। क्या नाम क्या हुआ आपका? सुरेंद्र तिवारी नाम है। इसी मोहल्ला के रहने वाले। हाँ, देखिए, तमाम जो लोग हैं वह भी पहुंच रहे हैं और इधर मोहल्ले के लोग हैं, इनसे भी। नहीं, प्रशांत जी तो कैंडिडेट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। जब एक होता है ना कि आदमी पहले सोचता है कि हम अगल बगल से ट्राई कर लें, जब नहीं हुआ तो खुद मैदान में उतर गए, लेकिन अब उसमें दम नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीरज सिन्हा टक्कर दे पाएंगे? देखिए, बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे, और इसलिए टक्कर दे पाएंगे, आप लोग को लग रहा है ना, क्योंकि अभिषेक जी बंटी भाई जो है वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। दुख तो है, तकलीफ है, लेकिन कल के डेट में मुझे भी ऐसा लगता है कि ये भी जाकर के जरूर जनता के बीच में कहेंगे कि ठीक है, मैं नहीं, नीरज सही, ठीक है। तो लोग इनकी बात को बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा, मैं कह तो रहा हूँ, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, और इसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इनके ऊपर आरोप लग रहा है, इनके माता पिता के ऊपर, कि चारा घोटाले करने के आरोपी कहे जा रहे हैं। इन चीज़ों को जानकारी थी क्या आपको? देखिए, हम लोग तो ऐसा नहीं जानते हैं, कुछ इस तरह का बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक इस तरह का कोई बात अगर है भी, ठीक है, तो क्या मेरे माता पिता ने जो किया उसकी सजा मुझे मिलेगी? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मेरे काम में अगर किसी भी तरह की कोई कमी रही, बंटी जी के काम में अगर किसी तरह का कोई कमी था, तो भाजपा को उसके आधार पे कोई निर्णय लेना चाहिए था। क्योंकि भविष्य में क्या हुआ, ठीक है ना, पास्ट में क्या हुआ था, उसके बेसिस पे अगर आप कह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रशांत है। इसी मोहल्ला के रहने वाले? बिल्कुल। देखिए, करीब से अभिषेक बंटी को जानते हैं, समझते हैं, और जब हमने इनसे बातचीत किया, इनका क्या कहना था वह हम आपको बता रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, लोग उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए, यही वो घर है अभिषेक बंटी का, जिन्हें पहले भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। हालांकि बाद में अब नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। और हमने जब बातचीत किया तमाम लोगों से, क्या कुछ कह रहे हैं।